हेलो जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 13 से लेके 19 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या चैलेंज के साथ में आप डील कर रहे हो और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। और एंड में देखेंगे कि क्या निचोड़ निकल के आता है, ओके, आउटकम क्या निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके। एंड लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। माई कार्ड इज मैश गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके जेमिनीज, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है बताइएगा जरूर। बिकॉज ऑफ माई कार्ड इज सो मच मैस। सी, मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैस होते हुए दिख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए बोल के। ओके, किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी। ओके जेमिनीज, तो हैव पेशेंट, कंट्रोल रखिएगा अगर आपकी लाइफ मैस है तो। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट इस हफ्ते की क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए। ओके, ओके जेमिनीज, बड़े फास्ट है जेमिनीज। सी गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद अर्थ साइन या फिर अर्थली मैटर के लिए आप डील करते दिख रहे हो। यू नो लॉस, कुछ ना कुछ होप लॉस होता हुआ दिख रहा है अर्थली मैटर को लेके। मे भी शायद हो सकता है कि आपने मनी को लेके कुछ ना कुछ कोशिश की हो तो आपके हाथ में ना आया हो। ओके, उसके कारण आपको लग सकता है कि थोड़े से होपलेस हो सकते हो काम को लेके, फैमिली को लेके, लव मैटर को लेके, जो भी हो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इतना कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ओके, दैट्स वाई यू फीलिंग लॉस हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए। एंड सी बेबिशा इस रिवर्स, चीता इस अपराइट, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके। जोश है, जुनून है, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि इम्बैलेंस हो रहे। ओके, इम्बैलेंस हो रहे अपनी अर्थली मैटर को लेके। वो मनी हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं कि बिकॉज देयर इज़ द होपलेस। ओके गाइस, सी सो मच शाइन। थोड़े से शाई हो, डरे हुए हो अपनी इस अर्थली मैटर के लिए। एंड जस्ट इम्बैलेंस हो रहे हो काम के प्रति या फिर आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ओके गाइस, आप फ्यूचर में आप ना तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो। आप फ्यूचर में अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो बट नहीं पहुंच पा रहे, इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, इस रिवर्स पहुंच जाओगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अपने लाइफ में बैलेंस करके चलिएगा। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए अर्थली मैटर का ज़रूरत हो, जस्ट लाइक जॉब की, फाइनेंसेस की, इसलिए यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हैं। आप अपने सपनों तक तो पहुंचना चाहते हो बट कहीं ना कहीं होप, कहीं ना कहीं गाइस थोड़े से कॉन्फिडेंट की कमी है। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज़। जेमिनीज के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? या गाइस, टर्की स्पिरिट का कार्ड है, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस गाइस। एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि यहाँ पर अगर आपके लाइफ में लॉस हो गया है, थोड़े से होपलेस हो गए हो अपने गोल के प्रति, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा ग्रैटिट्यूड के साथ में, ग्रेस के साथ में। ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। ओके, सी, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ गाइस। अपने आइडियाज़ को, अपने जो यहाँ पर आपके गोल तक पहुँचने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट। ओके, बट आइडियाज़ आ रहे हैं अपने सपनों तक पहुँचने के लिए बट कॉन्फिडेंट नहीं है
आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहे गाइस, पेशेंट रखिएगा, ग्रैटिट्यूड के साथ में डेली वेजेस के लाइफ में अपने आप को पेशेंट रखिए, अपने आइडियाज़ को, ओके, अपने आइडियाज़ को, अपने ड्रीम को धीरे धीरे से आगे बढ़िएगा, एक एक कदम करके। ओके, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, हर एक की सिचुएशन, हर एक का गोल अलग होता है। तो गाइस बैलेंस करते हुए, ओके, अपनी आइडियाज़ को लाइफ में रखिएगा ग्रैटिट्यूड के साथ में। सी, एक एक कदम करके अगर आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी जाना चाहते हो रखोगे तो यूनिवर्स अबंडन बफेलो स्पिरिट का कार्ड आया है, दिस इज द कंप्लीशन, 10 इज देयर। एक एक कदम करके और अगर पेशेंटली हर दिन को आप धन्यवाद कहते हुए, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है तो धन्यवाद करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस, यूनिवर्स आपके प्रति अबंडेंस प्रोवाइड करेंगे। हर एक की लाइफ में अबंडेंस अलग अलग मैटर रखती है, किसी के लिए मनी रखता है, किसी के लिए फैमिली रखता है, किसी के लिए लव रखता है। तो देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके गाइस, सो गाइस अपने आइडियाज़ को, अपने गोल को एक लाइफ के सामने रखिए, डेली बेसिस पे एक एक कदम करके उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड यूनिवर्स आपको उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, सो डोंट वरी गाइस। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। जेमिनीज के लिए इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़, इस हफ्ते की एनर्जी बताइए। जेमिनीज, इस सब का इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, या फिर किसी के लिए अगर कोई सिंगल है तो लव ऑफ़र आ रहा है, अगर किसी ने कोई चाहता है कि उनको आके कोई ऑफ़र दे तो ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो। 4 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम, समटाइम फीलिंग रिजेक्शन, समटाइम हार्ड वर्क करके बहुत ज़्यादा थक जाना। ओके, अगर ऐसा था इन पास्ट में तो देयर इज़ द ऑफर। आप अगर हार्ड वर्क करके थक गए थे तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। ओके, जो कि आपको इमोशनली खुश दे रहा है। ओके, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, जो कि बहुत अच्छा है इस हफ्ते गाइस। वेरी नाइस। ओके जेमिनीज, एस ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, इमोशनल तौर पे आप खुश होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज मूवमेंट। ओके, कैंसर का कार्ड है, हमेशा यू डीलिंग विद कैंसर, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर हो। द चैलेंज इज क्रॉस रोड टू वॉन्ड। ओके, टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है, एंड मूवमेंट करना चाहते हो लाइफ में आगे। ओके, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूं ताकि मैं सक्सेस तक पहुंच पाऊं, आगे बढ़ूं, विक्टोरियस हूँ। ओके, दे द चॉइसेस, इस कार्ड में भी चॉइसेस है, इस कार्ड में भी चॉइसेस, बट दिस टू कार्ड इज चैलेंजिंग। आपको चूज़ करना कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता तो यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर हार्ट। दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनिएगा, दिमाग तो बहुत ज़्यादा भागता है, दिल राइट रहता है। ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए कैंसर पर्सन चैलेंज जो इस हफ्ते। ओके, इस हफ्ते की बात कर रही हूँ, मूवमेंट चैलेंज जो, ओके, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, वो चैलेंज है। बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे न्यू ऑफर आ रहा है इस हफ्ते, बट साथ ही साथ आप चाहते हो कि मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँ लाइफ में। ओके, जहाँ पर भी जाना चाहते हो आप, इसलिए यहाँ पर दिस इज द चीता कार्ड। इस अपराइट, इस तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ना, इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि स्टैग्नेट हो, विक्टोरियट होना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज गाइस। Have patience. Let's see what's the hidden portion. It's reverse, okay guys. 6 of 5, 6, 7. 7 of 1 is reverse, okay. Again see 4 of cup का कार्ड है। This is the card of boredom, rejection, हार्ड वर्क करके थक जाना, डिटेलिंग में जाना। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। इस रिवर्स बैक टू
सिक्स ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट विक्टोरियस, ओके। अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इस हफ्ते आपकी लाइफ में ये आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या फिर सिचुएशन को, सिनारियो को, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने मनी मैटर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसमें आपको विक्टोरियस मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड सी अगेन विक्टोरियस मिलता हुआ दिख रहा है जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे। इस रिवर्स नाइस लाइट मिलती हुई दिख रही है, विक्टोरियस होते हुए दिख रही हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर किसी के लाइफ में शादी चाहते हैं तो शादी भी होती हुई दिख रही है, यू नो खुशी आती हुई दिख रही है, रेज मिलता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन होती हुई दिख रही है, ओके। इस रिवर्स इज़ वेरी नाइस। दैट्स में यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है, ओके गाइज। आपने हार्ड वर्क करके थक गए हो और आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में प्रमोशन हो, रेज मिले, खुशियाँ आए, शादी हो रहा है, ओके। ये सब चीज़ें हो रही है, इस हिडन है, अचानक ही हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। Let's see what's the outcome for Gemini outcome. Guys, आप लोग चाहते क्या हो कि न्यू स्टार्ट हो, राइट। यहाँ पर न्यू स्टार्ट हो रहा है इमोशनल तौर पे, एंड द एंड ऑफ द डे जाके आपकी लाइफ में आउटकम क्या आया है, फुल, जस्ट लाइक दिस, ओके। इस इन बिटवीन हो भी रहा है किसी की लाइफ में, नहीं भी हो रहा है। द फूल का कार्ड इज आउटकम, ओके गाइस। न्यू स्टार्ट अबाउट योर लाइफ हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है किसी के लिए, ओके। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी किस भी एरिया में, ओके। जिस भी एरिया में आप चाहते हो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। इस डार्कनेस में से बाहर निकल के आउट ऑफ द माइंड जाके आपको सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, एंड देयर इज अ न्यू स्टार्ट। वो कोई भी एरिया में हो सकता है गाइस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बट ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनीज, ओके। अगर इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी इस अर्थली मैटर को लेके, डेली वेजेस में ग्रैटिट्यूड्स के साथ में यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा और अपने आइडियाज़ को लाइफ में लाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट है, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट है, सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, ओके। प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी कीजिएगा कि आपको कैसे क्या करना है। दिस इज योर गाइडेंस, ओके। सी एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज अ स्टकनेस एनर्जी, ओके। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टक, ओके। एंड फाइव ऑफ सोर्स इज हियर, सो मच मेंटल स्ट्रेस। जेमिनीज होते हैं एयर साइन, हवा, वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कभी इधर, उनका माइंड रुकता ही नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो, एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे हैं, सी दे सो मच स्टक, अचानक ही अगर आपके मतलब कुछ भी अगर नहीं भी होता है तो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो वैसी सिचुएशन है, ओके। तो आज जैसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्टक हो, ओके, देयर इज अ चेंज, सो डोंट वरी। लोगों के साथ मिलिए, इमोशनल तौर पे सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, सो डोंट वरी गाइस। अगर मेंटल तौर पे आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, स्टक हो, देयर इज अ सेलिब्रेशन, और आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मेंटल तौर पे, ओके। फिजिकल तौर पे या फिर मेंटल तौर पे लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, इमोशनल तौर पे आप खुश होते हुए दिख रहे हो। सो ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ओके। एंजल्स बोलना चाह रहे हैं स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ सेलिब्रेशन, लोगों के साथ में मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, और एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपनी इस ग्रोथ के लिए, अपनी इस इम्प्रेस के लिए, ओके। वेरी नाइस, ओके जेमिनी। सो डोंट वरी गाइस, स्ट्रेस मत लीजिएगा, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट्स दिस गाइडेंस, व्हाट एल्स, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जेमिनीज को, बताइए प्लीज, ओके। लेट योरसेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड, ओके गाइस। पिकॉक की एनर्जी है गाइस, आज जैसे ही बोलना चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और अपने आप को शाइन होने का मौका दीजिए, ओके। जस्ट लाइक मोर, ओके। बोलते ना जंगल में नाचा मोर तो किसने देखा, तो वही
अपने आइडियाज़ को दुनिया के साथ में रखिए। पिकअप एनर्जी है, अडेप्टेबल हो, फोकस हो अपने ड्रीम के पीछे, गोल के पीछे। ओके, फर्स्ट आपको अपने आप में स्टैंड लेना पड़ेगा ताकि लोग आपको नोटिस करें। लोग आप जिस भी एरिया में आप नोटिसेबल होना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप खुशियाँ चाहते हो वहाँ पर। ओके, वेरी नाइस। एंड सी, ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। एंड ट्रस्ट रखिएगा, बिलीव रखिएगा कि आपके पास इतनी रिसोर्सेस है, आपके पास में इतने हेल्पिंग हैंड है कि आप तक कोई भी चैलेंज पहुंचने से पहले वो आपको आके संभाल लेंगे। तो डोंट वरी गाइस, फोकस होइए और अडेप्टेबल होइए। दिस इज़ ऑल्सो फ्रेंड सर्कल गाइस, 3 ऑफ कप का कार्ड है, फ्रेंड सर्कल, रिसोर्सेज। तो यही बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, अपने आप को नोटिस कीजिए, लोगों को नोटिस होने दीजिए, दुनिया के सामने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को, अपने बात को रखिए। और आपके पास चैलेंज आने से पहले फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, हेल्पिंग हैंड आपके पास में आ जाएंगे। सो डोंट वरी गाइस। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनीज। Ask a question, Geminis. Ask a question. Geminis के लिए See guys, I think कुछ लोगों का ना माइंड क्लियर नहीं है वैसे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर स्टक होते हुए देख रहे हो। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, माइंड क्लियर नहीं है। ओके जेमिनीज, आस्क अ क्वेश्चन। ओके जेमिनीज, में यहाँ पर ना दिस इज पाइल नंबर 1, 5 पाइल्स रख रही हूँ। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके, चूज अ पाइल जेमिनीज। रेडी, स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए है गाइस, नो नीड टू वरी गाइस, नो नीड टू वरी। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उस पर वरीड होने की जरूरत नहीं है। जैसे न्यू स्टार्ट, विक्टोरियस हो रहे, सक्सेस मिल रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, बिग हैप्पी चेंजेस गाइस। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग हैप्पी चेंजेस, जो कि अच्छा है, पॉजिटिव है आपकी लाइफ में। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, दिस इज द टाइम पीरियड गाइस, कुछ ही महीनों में। ओके, आपको सक्सेस मिल जाएगा, आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा। ओके, कुछ ही महीनों में। फाइल नंबर 4 ये आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस, किसी की हेल्थ अगर सही नहीं है तो हेल्थ इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। इमोशनली तौर पे अगर कहीं ड्रेन थे तो इमोशनली फुलफिल होते हुए दिख रही है, इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रही हो, उनकी हेल्थ सुधरती हुई दिख रही है। ओके, पाइल नंबर 4 दिस इज़ द हेल्थ मैटर और हार्ट मैटर। ओके, वो हील होता हुआ दिख रहा है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए वेट गाइस, इस हफ्ते वेट कीजिएगा गाइस, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। पाइल नंबर 5 वेट कीजिएगा, इस हफ्ते कुछ भी स्टार्ट मत कीजिएगा या फिर किसी को प्रपोज मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। ओके, या फिर अगर आप रश कर रहे हो, पेशेंटली किसी का वेट कर रहे हो सब जवाब का या फिर अपॉर्चुनिटी का, तो वेटिंग कीजिएगा। ओके, वेट, एक्शन मत दीजिएगा। ओके गाइस, हियर जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।